तो क्या हालचाल, नमस्कार। मैं हूं एग्जाम मैन और भाई आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और गाइस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th और क्लास 12th के हिंदी से 10 ऐसे महत्वपूर्ण रचनाएं, 10 ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ गाइस, जितने भी प्रश्न इस वीडियो में बताए गए हैं वह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं या फिर बिहार बोर्ड से हैं या फिर राजस्थान बोर्ड से हैं या फिर मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं, आप सभी के हिंदी के एग्जाम्स के लिए यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो गाइस आप इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल अंत तक देखिएगा और अपने 10 नंबर पक्के कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में अधिकतम हुए प्रश्न बताए गए हैं जो कि आपके क्लास 12th बोर्ड में आ चुके हैं। और गाइस अगर आप क्लास 10th में हैं तो गाइस आप क्लास 12th बोर्ड के क्वेश्चन कर लेंगे तो आप विश्वास मानिए कि आप अपने क्लास 10th के सभी क्वेश्चन कर लेंगे अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और फ्यूचर में भी ऐसे लाइव टेस्ट देने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास, पर्दा कहानी के रचनाकार हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपके पास जयशंकर प्रसाद और दूसरा ऑप्शन है आपके पास जैनेंद्र कुमार और तीसरा ऑप्शन है आपके पास शिवानी और चौथा ऑप्शन है आपके पास यशपाल। तो गैस इसका राइट आंसर यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, नहीं तो इसका आंसर हम बताते हैं। आप यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान आंसर है इसका और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यशपाल जी। जी हाँ गाइस, यशपाल जी पर्दा कहानी के रचनाकार हैं, तो इस पर हम राइट टिक कर देते हैं। तो गाइस चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मोहन राकेश की कहानी संग्रह है, यानी कि इनमें से कौन सी कहानी मोहन राकेश जी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए देखते हैं। गाइस यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपके पास समय पार्थी और दूसरा ऑप्शन है आपके पास क्वार्टज और तीसरा ऑप्शन है आपके पास वकल मुखुद और चौथा ऑप्शन है आपके पास आखिरी चट्टान। तो गाइस इसका राइट आंसर यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं पता है तो भाई हम बताते हैं हम किस लिए हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 2 यानी कि क्वार्टज। तो गाइस चलिए इसी के साथ हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस ये तीसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप काफ़ी अच्छे से देखिए। तो चलिए देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो गाइस पहला ऑप्शन है आपके पास मुंशी सदा सुखलाल और इसका दूसरा ऑप्शन है आपके पास महावीर प्रसाद द्विवेदी और इसका तीसरा ऑप्शन है आपके पास इंसा अल्लाह खां और इसका चौथा ऑप्शन है आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए ताकि आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से हो पाए। तो चलिए इसका सही विकल्प हम आपको बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इंसा अल्लाह खां। जी हाँ गाइस, रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां जी हैं। तो चलिए हम चौथा प्रश्न देखते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस चौथा प्रश्न है हमारे पास, जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसका पहला ऑप्शन है आपके पास परीक्षा गुरु और दूसरा ऑप्शन है आपके पास सेवा सदन, तीसरा ऑप्शन है आपके पास आकाशदीप और चौथा ऑप्शन है इसका प्रदीप। गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, अगर नहीं पता है तो भाई हम बताते हैं। आप यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आकाशद्वीप। जी हाँ गाइस, जयशंकर प्रसाद की रचना आकाशद्वीप है। और गाइस यह क्वेश्चन आपकी क्लास 10th में भी आता है और क्लास 12th में भी आता है, यानी कि यह क्वेश्चन आपके दोनों ही क्लासेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस प्रश्न को काफ़ी अच्छे से तैयार करिएगा। तो चलिए आज का हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए 5वां प्रश्न है हमारे पास, किस कृति के रचनाकार हरिशंकर प्रसाद जी हैं। तो आपके पास पहला ऑप्शन है चंद छंद वर्णन की महिमा और दूसरा ऑप्शन है कल्पलता और तीसरा ऑप्शन है आपके पास साहित्य सहचर और चौथा ऑप्शन है आपके पास रानी नागफनी की कहानी। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन के साथ कमेंट करते रहेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से यह क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तब, अगर नहीं पता हो तब आप बस कमेंट करते रहिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको इसका राइट आंसर पता चलता जाएगा और इस तरीके से आप इसका राइट आंसर आपके दिमाग में छप जाएगा। देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रानी नागफनी की कहानी। तो गाइस चलिए आज का हम 6वां क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 सालों से लगातार पूछा जा रहा है। तो देखिए 6वां प्रश्न है हमारे पास, अशोक के फूल किस विधा की रचना है। जी हाँ गाइस, ये अशोक के फूल किस विधा की रचना है आपको ये बताना है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कविता, तीसरा ऑप्शन है इसका नाटक और चौथा ऑप्शन है आपके पास एकांकी। तो गाइस इसका राइट आंसर यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं पता है तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हम बताते हैं। आप यहाँ पे देखिए। तो गाइस इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1 यानी कि निबंध। जी हाँ गाइस, अशोक के फूल निबंध विधा की रचना है। गाइस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक के फूल किस लेखक की रचना है।
अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। यह क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बता दीजिए। कमेंट में हम इसका आंसर पिन कर देंगे, बस आप उस पिन कमेंट को न देखिएगा, आप अपने मन से आंसर दीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो पाए। तो वैसे चलिए आज का हम 7वां प्रश्न देखते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो गाइस आप यहाँ पे देखिए, आज का हमारा 7वां प्रश्न है, रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपके पास हरिशंकर परसाई, और इसका दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद, और इसका तीसरा ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इसका चौथा ऑप्शन है आपके पास यशपाल। तो गाइस इसका राइट आंसर यदि आपको पता है तो हमें कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं पता है तो इसका आंसर हम बताते हैं। आप यहाँ पे देखिए 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसे हम राइट टिक कर देते हैं। तो गाइस चलिए इसी के साथ हम 8वां प्रश्न देखते हैं, और 8वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए 8वां प्रश्न है आपके पास, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास भारतेंदु युग के, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास द्विवेदी युग के, तीसरा ऑप्शन है छायावादी युग के, और चौथा ऑप्शन है आपके पास प्रगतिवादी युग के। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 2 यानी कि द्विवेदी युग। जी हाँ गाइस, सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो चलिए इसी के साथ हम 9वां प्रश्न देखते हैं, और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न है आपके पास, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है आपके पास वासुदेव शरण अग्रवाल, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास सरदार पूर्ण सिंह, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास अज्ञेय, और चौथा ऑप्शन है आपके पास महादेवी वर्मा। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं पता है तो भाई हम बताते हैं। आप यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी। जी हाँ गाइस, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है, तो इसे हम टिक कर देते हैं। तो गाइस देखिए हम आज का 10वां प्रश्न देखते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और भाई यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। तो देखिए प्रश्न है हमारे पास, निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ, यानी कि निबंध किस युग में बहुत ही ज़्यादा लिखा जा रहा था, तो वही आपसे पूछ रखा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास द्विवेदी युग में, और दूसरा ऑप्शन है छायावादी युग में, और इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु युग में, और चौथा ऑप्शन है छायावादोत्तर युग में। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो भाई आप हमें गूगल करके बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि जब आप पता करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तो गाइस यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आप खुद से जाके इस क्वेश्चन को गूगल करिए और गूगल करके हमें बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे, एंड आई होप कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी हो। गाइस अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित कोई क्वेश्चन और चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, आप उसे देख के अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर पाएंगे। और गाइस मेन चीज़ ये कि आप हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो गाइस हमारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी क्लास अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और तुरंत आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर पाएँ। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।